स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है और ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपके हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सके, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन के हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र ताखर। डॉक्टर राजेंद्र, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। सबसे पहले तो देखिए, आज की अगर हम बात करें, कोविड है, कोविड के बहुत सारे सिम्टम्स भी है, ट्रीटमेंट भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन सबसे अहम जो नजर आता है, जो दिक्कतें आ रही है, वो है रेस्पिरेटरी इश्यूज, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होना। इसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, किस तरह से हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसे हम नियंत्रित रख सकते हैं, क्या खास है जो हमें करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब जिस तरह से ये सेकेंड वेव है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। डबल मास्क का प्रयोग करें, वो बेहद जरूरी है। लाइफस्टाइल में बदलाव करें, लोगों से बेवजह मुलाकात करने की जरूरत ही नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है, उसकी पालना करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। किसी भी तरह की अगर कोई अफवाह है उससे दूर रखें, दिमाग को शांत रखें, खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग पे आती है जो आपको मानसिक तौर पर नकारात्मक भी बनाती हैं, जिससे बचाव करना बेहद जरूरी है। खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, सीधे डॉक्टर से कांटेक्ट करें। डॉक्टर्स के कहे अनुसार आप मेडिसिन लें, ये बेहद जरूरी है। खान पान पर बेहद खास ध्यान रखने की जरूरत है। होम आइसोलेशन में ज्यादातर लोग हैं और ऐसे में होम आइसोलेशन में अलग कमरे में रहकर आप सुरक्षित रहें, अपने घर वालों के कांटेक्ट में ना आए, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि देखने को मिलता है ऑक्सीजन लेवल के जिस तरह के इश्यूज सामने आ रहे हैं, उसके मद्देनजर भी बेहद खास ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि डॉक्टर्स भी बार बार कहते हैं कि पैनिक क्रिएट ना करें। थोड़ा सा भी अगर ऑक्सीजन लेवल गिरता है, यानी अगर 90, 97 से 94, 95 होता है, तो भी डरने वाली बात नहीं है, जब तक ये 90 से नीचे ना जाए। और ये कोशिश रहनी चाहिए कि इसे हम घर रहते कैसे नियंत्रित कर सकें। और चलिए, हमारे साथ श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र ताखर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र, बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, आज हम कोविड की बात करते हैं। पोस्ट कोविड में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन कई तरह के सिम्टम्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इश्यूज आ रहे हैं वो रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। किस तरह से हम अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखें, क्यों पैनिक ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, ये क्यों होता है और कैसे हम इसे नियंत्रित रख सकते हैं? देखिए श्वेता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। श्वास रोग या लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को जागरूक रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लंग्स का इन्वॉल्वमेंट तब आता है जब मरीज अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करता है और कुछ दिनों तक बीमारी को साधारण खांसी जुकाम सोच के घर पे बैठा रहता है। जब बीमारी बढ़ जाती है 5 से 6 दिन के बाद में, तब उसके फेफड़े संक्रमित होते हैं और एक बार फेफड़े जब संक्रमित होने लग गए तो फिर थोड़ा सा उसका मुश्किल हो जाता है इलाज भी। जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज और देखने को मिलती है। अब जैसे, क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी लगातार सवाल भी भेज रहे हैं। हेमंत शर्मा है जयपुर से, जो ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी को पहले से ही फेफड़े में दिक्कत है, किसी के लंग्स पहले से ही कमजोर है, तो भी क्या वो वैक्सीन लगा सकते हैं, या उनको और क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि वो कोविड पॉजिटिव ना हो? हाँ, जिनके फेफड़े पहले से किसी भी तरह की बीमारी से संक्रमित हैं, चाहे वो पुराने टीबी हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो दमा हो, वैक्सीन लेने के लिए किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है। फेफड़े में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप वैक्सीन ले सकते हैं।
बशर्ते कि सिर्फ आपको अभी करंट में कोविड नहीं चल रहा हो या पिछले 1.5 महीने तक आपका कोविड से ठीक होने के बाद में वो निकल चुका हो। जी। फेफड़े के मरीजों के लिए सबसे बड़ी सावधानी इस टाइम पे जो रखनी है वो ये है कि उनको अपनी नियमित दवाइयाँ जो भी पहले से चल रही है वो लेते रहना चाहिए। अगर किसी भी तरह की उनको बीमारी है, जैसे अस्थमा है या दमा है या फेफड़े में जाले पड़ने की पहले से बीमारियां हैं, तो अगर उनके फेफड़े पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और लंग्स में इन्वॉल्वमेंट अभी कोविड की वजह से हो गया है, तो उनके लिए थोड़ा सा संकट भारी हो जाएगा। तो उनको अपने फेफड़ों को उन दवाइयों से या उनका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कंटिन्यू करके हेल्दी रखना है, ताकि अगर कोविड हो भी जाए तो वो उसको आसानी से कोप अप कर सकें। बिल्कुल ठीक। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र, एक और अहम बात है, क्योंकि आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, बेहतर तरीके से आप बता सकेंगे HRCT जो सिटी स्कैन कराई जाती है वो कैसे काम करती है, कितने दिन में करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां इससे लेकर भी हो गई। लोग अब कोविड टेस्ट ना करा के सोचते हैं कि पहले हम HRCT करा ले। स्टार्टिंग में नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है, लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, लेकिन HRCT में पता चलता है कि लंग्स इन्फेक्टेड है। क्या सही टाइम है इसके टेस्ट का और कितने सॉलिड रिजल्ट इसके होते हैं? देखिए, बिल्कुल मेरी चॉइस का क्वेश्चन है ये। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि HRCT के लिए दौड़े नहीं। हो क्या रहा है, मरीज को बुखार आता है, अगले दिन टेस्ट करवाता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो दौड़ के सिटी स्कैन करवाते हैं। ये प्रवृत्ति बिल्कुल गलत है। सिटी स्कैन आमतौर पे हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले साल कोविड का जो वायरस था उसमें लगभग 7वें दिन पे सिटी स्कैन में चेंजेस देखे जा रहे थे। इस बार लगभग 5वें दिन पे सिटी स्कैन में चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो पहली बात तो एक कॉमन स्टेटमेंट ये रहेगा कि कोई भी मरीज अपनी मर्जी से सिटी स्कैन नहीं कराएं। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है, कई बार क्या होता है मरीज के दूसरे तीसरे दिन पे भी संक्रमण का लेवल इतना गंभीर होता है कि उसको सिटी स्कैन में चेंजेस संभावित होते हैं जी। तो डॉक्टर अगर कहता है आपको, आपका जो फिजिशियन, ट्रीटिंग फिजिशियन है, वो कहता है कि तीसरे दिन पे सिटी स्कैन कराओ, तो आपको करानी चाहिए। लेकिन मरीज को खुद भाग के सिटी स्कैन, जैसे कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है सिटी स्कैन करा लेते हैं, वो गलत है। होता क्या है, मरीज तीसरे दिन सिटी स्कैन करा लेता है, उसमें कुछ नहीं आता है, वो निश्चिंत होकर घर पे बैठ जाते हैं। 5 दिन बाद पता लगता है कि उसको सांस की तकलीफ आ रही है। फिर जब दोबारा ट्रीटिंग फिजिशियन, ट्रीटिंग डॉक्टर सिटी स्कैन कराता है, स्कोर मिलता है 15 या उससे ऊपर। तो ये मरीज की लापरवाही कहेंगे कि पहले सिटी स्कैन कराना, उसने सोचा मैं जल्दी से करा लूं, लेकिन फिर बाद में उसने नॉर्मल समझ के वेट किया और बीमारी बढ़ गई जी। तो इस टाइम पे जो कोविड का जो चल रहा है वायरस या जो म्यूटेंट अभी चल रहा है, रफली 5 से 6 दिन जब आपको बुखार या किसी भी तरह का लक्षण स्टार्ट हुआ, उसके 5 से 6 दिन बाद आप सिटी स्कैन कराएं। या फिर आपका अगर चिकित्सक कहता है कि उनको लग रहा है तीसरे चौथे दिन पे भी संक्रमण लेवल बढ़ रहा है लंग्स में, तो पहले भी करा सकते हैं, बट सिटी स्कैन आपके डॉक्टर की सलाह से कराएं। बिल्कुल, सिटी स्कैन डॉक्टर की सलाह से ही कराएं। और इस पर बिल्कुल भी पेशेंट खुद ना पड़े कि अभी नेगेटिव है रिपोर्ट या पॉजिटिव है या लंग इन्फेक्शन। इसके क्या कोई सिम्टम्स भी होते हैं डॉक्टर? ठीक है, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, सांस लेने में दिक्कत, आप ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते हैं, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, क्या इसके कोई सिम्टम्स भी होते हैं? हाँ, देखिए श्वेता जी, क्या है, मरीज आजकल सिर्फ रिपोर्टों पे चल रहा है। कोविड की नेगेटिव आ गई तो निश्चिंत हो गए मेरे को कोविड नहीं है जी। या सिटी स्कैन नेगेटिव आ गया तो मान लेते हैं कि मेरे तो कुछ भी नहीं है, जबकि मेडिकल साइंस इज नॉट अ मैथमेटिक्स। मींस इसमें सारी चीजें मिला के देखी जाती है। मरीज के सिम्टम क्या है, कोविड की रिपोर्ट क्या है, सिटी स्कैन क्या कह रहा है, सिटी स्कैन भी अप्रोप्रिएट टाइम पे जो हुआ है। मरीज ने दूसरे दिन सिटी स्कैन करा लिया, नेगेटिव आ गया, कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, इस चक्कर में मरीज घर पे बैठा रहता है और उसकी हालत आगे जाके खराब हो जाती है। तो मरीज को सिर्फ इतना जागरूक रहना है कि जब भी उसको किसी तरह के लक्षण आए, नज़दीकी डिस्पेंसरी या जो भी अस्पताल है वहाँ चिकित्सक की राय लें। चिकित्सक को लगता है कि सिटी स्कैन कराना है या और ब्लड की कुछ जरूरी जांचें करानी है तो वो तुरंत करवाएं। बहुत सारे पेशेंट को देख रहे हैं कि वो अपना कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल करा के ला रहे हैं, सारे ब्लड टेस्ट करा लिए मैंने, वो बहुत ज़्यादा यूज़ के नहीं है। उसमें आपका रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहा है, लैब बिजी हो रही है, आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं और उससे हमें कुछ एडवांटेज नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर मरीज को कुछ भी लक्षण है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें। आपकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव हो सकती है, डॉक्टर उचित समय पे आपको सिटी स्कैन करवाएंगे, तो उसमें अगर आपको कोविड लगेगा तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। तो सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सभी दर्शकों से कि खुद से कुछ भी टेस्ट नहीं कराएं, डॉक्टर की राय लें, जो भी वो आपको कहें वो टेस्ट करवाएं। बिल्कुल।
डॉक्टर राजेंद्र, क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी है लगातार अपने सवाल हमें मेल के जरिए भेज रहे हैं। राकेश शर्मा है जयपुर से, उनका सवाल ये है कि वो 2 दिन से उन्हें फीवर था, पिछले 2 दिनों से कोई सिम्टम्स इसके अलावा उनके है नहीं, 99 100 उनका टेम्परेचर है। डॉक्टर से कंसल्ट उन्होंने किया तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, टैबलेट्स दी, प्रिस्क्राइब कर दी है। अब वो आपसे जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, फीवर कम हो जाता है फिर तेज हो जाता है, क्या वाकई में ये कोविड है या फिर कुछ और? देखिए, मार्च 2020 के बाद में एक सीधा सा फंडा है हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी ने जो अभी मान के रखा हुआ है कि फीवर मींस कोविड। अगर किसी मरीज को बुखार है तो उसे हमें तब तक कोविड मानना है जब तक कि कोई दूसरा कारण नहीं निकल जाता है। तो उनको फीवर है तो मैं डेफिनेटली यही मानूंगा कि उनको कोविड है। हो सकता है उन्होंने कोविड का टेस्ट करा लिया, वो नेगेटिव आ रहा हो सकता है उन्होंने कुछ और टेस्ट कराए हो, उसमें भी कोविड के जैसा कुछ नहीं आ रहा हो, बट उनको अपने आप को कोविड मानना है। जिस भी मरीज को, किसी भी पेशेंट को बुखार अगर आ रहा है तो अपने आप को कोविड माने, आइसोलेटेड करें, और जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट उनके जो भी नज़दीकी चिकित्सक या जो उनके फैमिली फिजिशियन जो भी ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं वो करें, और कंटिन्यू डॉक्टर के टच में रहें। होता क्या है, मरीज 5 दिन की दवाई लेता है, थोड़ा ठीक होता है और फिर वो छोड़ देता है। कोविड का सबसे बड़ी बात यही है कि 5-6 दिन तक कोविड थोड़ा स्टेबल रहता है, 6ठे दिन या 7वें दिन से कंडीशन खराब होना स्टार्ट हो जाती है। मरीज को एक बार लगता है कि नहीं मैं तो ठीक हो गया, लेकिन जब कंडीशन खराब होने लगती है तो फिर पेशेंट आईसीयू और वेंटिलेटर तक पहुंचता है। जी जी। तो बुखार को नजरअंदाज नहीं करके कोविड माने, आइसोलेटेड रहें, मेडिसिन कंटिन्यू लें और अपने डॉक्टर के टच में रहें। बिल्कुल बिल्कुल, राकेश जी को इनका जवाब मिल गया। कमलेश हमारे साथ हैं, उनका सवाल उन्होंने भेजा हुआ है, कुचामन सिटी से हैं। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद शरीर पर किस प्रकार के प्रभाव थे, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर भी डॉक्टर राजेंद्र बहुत सारे भ्रांतियां भी है, सवाल भी लोगों के जहन में उठते हैं, पहले या बाद में, या कौन लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब ऐसे में वो ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के प्रभाव वैक्सीन के बाद होते हैं। श्वेता जी, वैक्सीन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रखें जी। वैक्सीन से किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आ गया, हाथ पैर टूटने लगे, ये एक नॉर्मल चीज़ है। वैक्सीन का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि इसको नहीं लगाना है। वैक्सीन सिर्फ उन लोगों को नहीं लगाना है जिसको वैक्सीन के एलिमेंट से कभी किसी वैक्सीन से एलर्जी रही हो, तो सिर्फ उन लोगों को हम कॉन्ट्रा इंडिकेट मानते हैं कि इनको नहीं लगाना। अदरवाइज कार्डियक पेशेंट हैं, बीपी के, शुगर के, थायराइड के, फेफड़े के, किसी भी बीमारी के पेशेंट हैं, या चाहे वो कोविड से उबर चुके हैं और उनको 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन से हल्का सरदर्द, हल्का बुखार, हाथ पैरों में टूटना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। 30 से 40% मरीजों में ऐसा होता है। वो एक दिन रहेगा, अगले दिन ठीक हो जाएगा। ज़्यादा बुखार आए तो आप पैरासीटामोल के सिंपल टैबलेट ले सकते हैं, पर वैक्सीन से किसी तरह की डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये देखा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि नहीं मैंने वैक्सीन लगाई उसके बाद मेरे को कोविड हो गया। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद कोविड होने की पॉसिबिलिटी, उसमें कोविड का वायरस पहले से था और वैक्सीन लगाने के बाद में और कोविड का बुखार दोनों ने एक साथ अपना असर दिखाया, तो शायद उसको मरीज को लगा कि मेरे को वैक्सीन के बाद में कोविड हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक संयोग की बात है कि उनका कोविड वैक्सीन के साथ साथ बाहर दिखने। बिल्कुल, तो ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हालांकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि आखिर वैक्सीन लगने के बाद क्या है, लेकिन ये बेहद कॉमन सी चीजें हैं। वैक्सीन लगवाते हैं, किसी को फीवर नहीं भी आता है, किसी को फीवर आ जाता है तो बहुत सीवियर फीवर होता है, किसी के साथ ये दिक्कत है कि उसको बॉडी पेन होता है, फीवर नहीं आया है, तो ये सब सिम्टम्स है, ठीक है, वो पोस्ट वैक्सीन ये दिक्कतें हो सकती है, लेकिन ये कह सकते हैं डॉक्टर एक बिल्कुल नॉर्मल है, ये कॉमन चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा ना तो परेशान होने वाली जरूरत है और ना ही ज्यादा सोचने की जरूरत है। अब क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी एक सवाल आया था डॉक्टर राजेंद्र, उसी से जुड़ा है, अर्पित धिनवा है, ये जानना चाहते हैं कि अगर फीवर है इन्हें और ये घर पर भी ठीक हो सकते हैं क्या? सिर्फ फीवर है, कोई और दूसरे सिम्टम्स नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये होम आइसोलेशन में ही पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, वो जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल सही पूछा आपने। एक्चुअली क्या है, कोविड का पैनिक नहीं होना है, कोविड को सावधानी से लेना है। करीब करीब 80 से 85% पेशेंट ऐसे हैं जिनको कोविड से रिलेटेड बहुत हल्के लक्षण होते हैं। उन हल्के लक्षणों में हल्का सा बुखार हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द, थकान, हल्की सी कमजोरी। तो 80 से 85% मरीज ऐसे हैं जो घर पे रह के साधारण दवाई अपने चिकित्सक की सलाह से लेकर ठीक हो सकते हैं। उनको कुछ भी आगे की जांचें, सीटी स्कैन या कुछ भी ब्लड की जांचें कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी सलाह, हल्की सी बुखार है और कोई लक्षण नहीं है, मरीज अपना ऑक्सीजन चेक करते रह रहा है, खाना पीना अच्छे से खा रहा है,
7 दिनों के अंदर ये एक साधारण वायरल बुखार की तरह से निकल के ठीक हो जाएगा। जी। जैसे अपने दर्शक का सवाल है कि उनको हल्का सा बुखार है, तो ये हल्के दर्जे का कोविड है, वो आराम करेंगे, दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाकी के जो 15% मरीज हैं जिनमें संभावना बीमारी के संक्रमण के बढ़ने की है, तो वो इसको लापरवाही में ले लें। बुखार के अलावा खांसी अगर बढ़ रही है, सांस की तकलीफ जरा सी भी बढ़ रही है, बोलने में खांसी आ रही है, सांस ले रहे हैं और उसमें खांसी चल रही है, वो बात कर रहे हैं खांसी चल रही है, तो इसको एक गंभीर संकेत माने और वो तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचे और जो भी उचित इलाज है चिकित्सक के देखरेख में लें। बिल्कुल। और डॉक्टर राजन देखिए, शो भी इसलिए जरूरी होता है कि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो लोगों के जहन में है, डायरेक्ट डॉक्टर से बात नहीं कर पाते, और इसलिए आप जैसे डॉक्टर है जो शो में आते हैं और उनके इस दुविधा को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसी तरह की एक भ्रांति, एक सवाल आया है, दीपिका मिश्रा है, वो ये जानना चाहती हैं, बता रही हैं वो कि फर्स्ट डोज उन्होंने वैक्सीन की ली है, सेकेंड डोज लगानी कंपलसरी भी है, पर कई लोग बोल रहे हैं कि उससे डेथ हो जाएगी। उन्हें हाइपोथायराइड है, फिर एक डोज लगवा ली है, तो क्या सेकेंड भी लगवानी है? अब देखिए, इस तरह के सवाल है। अब ये किस तरह के अफवाह है कि डेथ हो जाएगी, ऐसी तो बातें सुनी भी नहीं। देखिए, नहीं, ये बिल्कुल ये एक डर है लोगों के अंदर, नहीं, जो सुनते हैं। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगा, ये बहुत डर है। दूसरा आम आदमी की ना सुने। आपको किसी भी तरह की शंका है, आप अपने चिकित्सक से पूछें। वैक्सीन से किसी भी तरह की डेथ नहीं हो सकती है। हालांकि लाखों लोगों में ट्रायल के बाद में इस वैक्सीन, जो भी वैक्सीन अभी चल रही है, उनको लॉन्च किया गया है, तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर्स में या कहीं पे भी पढ़ा होगा कि फला आदमी की वैक्सीन के बाद डेथ हो गई। डेथ के बहुत सारे कारण हैं। उसने कल वैक्सीन लगवाई है और उसकी आज डेथ हुई, तो इसका मतलब ही नहीं कि वैक्सीन से डेथ हुई है। अभी इंडिया में जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, तब से वैक्सीन रिलेटेड डेथ हम अभी तक क्लेम नहीं कर पाए हैं कि हाँ ये वैक्सीन से डेथ हुई है। तो इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराएं, डेथ बिल्कुल नहीं हो सकती है। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे फेफड़े की कोई बीमारी हो, आप आराम से वैक्सीन ले सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो दीपिका का बिल्कुल ये जो डाउट दीपिका के मन में था वो दूर हो गया। दीपिका, आप निश्चिंत रहिए, पहली डोज लग चुकी है और सेकंड डोज भी निश्चिंत होकर लगवाइए और सुरक्षित पूरी तरह से आप कोरोना से रहेंगे। अगला सवाल सुभाष कुमार हैं, जो जानना चाहते हैं डॉक्टर कि वो अस्थमैटिक पेशेंट है, पिछले 2 साल से मेडिसिन भी इसे लेकर ले रहे हैं, क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए इन्हें? और ये जो टैबलेट ले रहे हैं, क्या इसे बंद करने का भी कोई उपाय है? नहीं, देखिए, वैक्सीन के लिए किसी भी तरह की कोई भी दवाइयां बंद नहीं करनी है। कार्डियक पेशेंट्स में ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, उनको हम सलाह देते हैं कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट लेके ब्लड करते हैं। अगर हम एक रूल ऑफ थंब की बात करें, कोई भी दवाई बंद नहीं करनी है, कोई भी बीमारी का मरीज वैक्सीन ले सकता है। वैक्सीन के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है या कोई भी दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सब वैक्सीन ले सकते हैं बिना किसी दवाई को बंद किए। बिल्कुल, तो किसी भी दवाई को बंद नहीं करना है, मेडिसिन भी चलती रहेगी और वैक्सीन भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, एक चीज़ और है, जैसे अगर कोई कोविड पेशेंट है, वो ठीक हो चुका है, उसके कहते हैं कि उसके 1 महीने बाद यानी 4 हफ्ते बाद वो वैक्सीन लगवा सकता है। लेकिन अगर किसी को फीवर है, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है उस दौरान? क्योंकि उसे पता नहीं कि वो पॉजिटिव है, नहीं है, कोरोना है या नहीं है, या ये रिस्की है? देखिए, जो मैंने अभी बताया कि नहीं, रिस्की है बिल्कुल। 2020 मार्च के बाद में जो भी फीवर है उसको हम कोविड मानते हैं। तो अगर किसी मरीज को बुखार आ रहा है तो वो वैक्सीन कतई नहीं ले, पहले वो श्योर करे कि उसको कोविड नहीं है, या अगर श्योर नहीं हो पा रहे हैं तो आप कम से कम ये मान के चलिए कि 4 से 6 हफ्ते उसको वेट करना चाहिए, बुखार उतर जाए, कोविड ठीक हो जाए। कोविड भी नहीं है तो भी हम उस बुखार को कोविड मान के चलें और 4 से 6 हफ्ते बाद वैक्सीन लगाएंगे तो ज्यादा असरदार होगा। ठीक है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र, एक दूसरा सिनेरियो भी है कि ठीक है, आपने कहा कि बुखार को इग्नोर नहीं करें और इसके बाद में भी हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि जब कोई कोरोना पॉजिटिव होता है उसके 1 महीने बाद हम कहते हैं कि उसको वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन कोविड पॉजिटिव कोई है, एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। अब जैसे अगर मुझे नहीं पता कि मुझे कोई सिम्टम्स है तो मैं तो ये मानूंगी कि नहीं, मुझे कोरोना है ही नहीं, आई एम फिट और मैं जाकर वैक्सीन लगवा सकती हूँ। बट अगर मैं पॉजिटिव हूँ, भले एसिम्प्टोमेटिक हूँ, और ऐसे में मैंने वैक्सीन ले ली, तो उसका भी क्या कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा वैक्सीन का। अगर हम ये मानते हैं कि कोविड अगर किसी को हुआ है तो बॉडी अपने आप से इम्यूनिटी बनाएगी। ठीक है। बॉडी में अपने आप से जो कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो बॉडी ने इम्यूनिटी अपने आप से बना दी है और वैक्सीन के थ्रू हम जो डेड वायरस हम बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो जो बॉडी में इम्यूनिटी बनाएंगे वो एक तरह से क्लैश होगा। और जो हमने इम्यूनिटी डेवलप की है या वैक्सीन से डेवलप करना चाह रहे हैं, उसका इफेक्टिविटी उतना नहीं रहेगा। जी। तो बेहतर ये है कि हम 4 से 6 हफ्ते दें
कोविड के बाद में जो वैक्सीन से कोविड के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो थोड़ी सी फेड ऑफ होती है, तो करीब 1 से 1.5 महीने बाद, करीब 6 हफ्ते बाद आप दोबारा लगाएंगे तो वो एक तरह से बूस्टअप होगा जी। बॉडी में मेमोरी सेल्स होती है जो इन इम्यूनिटीज को याद रखती है कि मेरे को कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाई रखनी है। तो वो 6 हफ्ते बाद अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो थोड़ा और बूस्टअप हो जाता है। अगर किसी को कोविड हो गया है तो 6 हफ्ते बाद वैक्सीन उसको बूस्टअप करेगा जी। तो वो ज्यादा असरदार होगा। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, वैक्सीन की इफेक्टिविटी थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। चलिए डॉक्टर राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे सवाल लगातार आ भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कम था, हम जितने सवाल ले सकते थे लिए, लेकिन आपने सब जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इतना तो तय है कि दिक्कतें बहुत सारी होती है कोविड के दौरान, सिम्टम्स भी बहुत होते हैं, लेकिन नजरअंदाज कुछ नहीं करना है। छोटी से छोटी दिक्कत, यानी कि अगर आपको हल्का फीवर भी है तो भी उसे नजरअंदाज मत करिए। मान के चलिए कि कोविड हो सकता है, पहले ही अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। ऑक्सीजन लेवल पर खास ध्यान रखिए, लंग्स को लेकर खास ध्यान रखिए, खाने पीने पर खास ख्याल रखिए। तो बहुत हद तक अगर होता भी है तो आप इससे रिकवर कर जाएंगे, ऐसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए समझना खुद आपको है, किसी और से राय लेने की बजाय आप डॉक्टर्स के ही कांटेक्ट में रहिए, जो डॉक्टर कहते हैं वही करिए, तो इससे आप लापरवाही से भी बच सकेंगे। चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।